इवनिंग क्लास। मेरा नाम शालू पाल है। बच्चों, हम सब कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 1 के पार्ट 9 टिकट एल्बम का अध्ययन हम सब कर रहे थे और हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ लिया था और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम कर रहे थे। तो बच्चों, हम लोग चलो इसके आगे देखते हैं कि कौन सा अभ्यास प्रश्न हमें अब करना है। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जो प्रश्न है 5वां, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की, इस प्रश्न को हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे और लिख भी चुके थे। तो उसके आगे चलो हम लोग देखते हैं। कहानी से आगे पूछ रहा है इसमें कि पहला प्रश्न है, टिकट की तरह ही बच्चे और दूसरी चीज़ों भी जमा कर सकते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और नाम लिखो। बोल रहा है कि जैसे इस कहानी में राजप्पा टिकट को इकट्ठा करता था, तो वैसे ही तुम लोग भी यानी बच्चे कुछ अन्य चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जैसे उनमें सिक्के भी जमा करने के शौक़ होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें सिक्कों को जमा करने का शौक़ होता है। जैसे दूसरे दूसरे देशों के सिक्के, विभिन्न प्रकार के सिक्के, उसका एक एल्बम बनाते हैं या किसी एक कॉपी में उसको चिपकाते हैं और ऐसे ही रखते हैं, शौक़ होता है। तो तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी बताओ जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनका नाम लिखा जा सकता है। तो बच्चों, जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो आपके शौक़ पर आधारित होता है। जैसे हम लोग और क्या क्या चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, देखो इसमें जैसे हो गया कि कार की फ़ोटो का, ठीक है, कार के फ़ोटो को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तरह तरह की कारें जो आती हैं बाजार में प्रचलित हैं, उसकी फ़ोटो की भी लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके रखने का शौक़ होता है। और कार्टून की भी फ़ोटो होते हैं, ठीक है, कार्टून की भी जो पिक्चर होती है, फोटो होती है, उसको भी लोगों को क्या होता है, बच्चों को जमा करने का शौक़ होता है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार की शादियों में जाते हैं और शादी के लिए जो कार्ड आते हैं उसको भी इकट्ठा करने का शौक़ होता है, क्योंकि वो रंग बिरंगी और अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो शादी के कार्ड को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं और कार्ड भी जमा कर सकते हैं। जमा करना मतलब इकट्ठा करना, कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जिस प्रकार राजप्पा जो है वो टिकटों को इकट्ठा करके उसकी एल्बम बनाता है, ये उसका शौक़ होता है। वैसे सभी बच्चों के अंदर किसी न किसी चीज़ों को जमा करने का और उसको सुरक्षित रखने का शौक़ होता है। उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार की फ़ोटो इकट्ठा करना, कार्टून की फ़ोटो इकट्ठा करना, शादी के कार्ड भी जमा करना, विभिन्न प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में आजकल, तो उसकी पिक्चर को आप कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, बहुत सारे सबका अपना अपना शौक़ होता है। तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जो लिखा है, टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, ठीक है। तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। शौक़ तो दोनों का था, राजप्पा को भी था और नागराजन को भी था, लेकिन राजप्पा क्या करता है, वो अपनी मेहनत से टिकट को घूम घूम कर इकट्ठा करता है, ठीक है। और नागराजन को क्या होता है, उसके मामा जी ने सिंगापुर से टिकट एल्बम भिजवा दिया था। शौक़ तो दोनों को था, एक टिकट एल्बम रखूँ मैं अपने पास। तो पूछ रहा है, तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। तो
जिसका अपना अपना शौक़ है वो अपने शौक़ के अनुसार तरीका अपनाएगा, या तो वो किसी अपने सगे संबंधियों से वो मंगवा लेगा, और या तो फिर वो इकट्ठा करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन असली में आनंद तभी आता है अपने शौक़ को पूरा करने का, जब उसके लिए हमें अपनी मेहनत को दिखाना पड़ता है। जैसे राजप्पा ने क्या किया था, उसने मेहनत दिखाई थी, टिकट को वो इकट्ठा करता है और वो एल्बम बनाता है। लेकिन नागराजन को क्या हुआ, पूरा बना बनाया टिकट ही मिल गया था उसको। ठीक है, तो बच्चों टिकट एल्बम का शौक़ रखने वाला राजप्पा, इसका उत्तर, इसका प्रश्न देखिए पहले क्या बोल रहा है कि टिकट एल्बम का प्रश्न में बोल रहा है टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में, राजप्पा और नागराजन, ठीक है, नागराजन के तरीके में, ठीक है, नागराजन के तरीके में क्या फर्क है, फर्क पूछ रहा है, क्या फर्क है। ठीक है, तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। उसके बाद पूछ रहा है तुम अपने शौक के लिए, कौन सा तरीका, ठीक है, कौन सा तरीका अपनाओगे। तो पूछा कि तुम अपना कौन सा तरीका अपनाओगे। इसका उत्तर होगा बच्चों, लिखिए, टिकट एल्बम का शौक रखने वाले ठीक है, राजप्पा और नागराजन के तरीके में, राजप्पा और नागराजन के में यह अंतर है कि तरीके में यह अंतर है कि, क्या अंतर है, नागराजन को एल्बम उसके मामा जी ने दिया था, उसके मामा जी ने दिया था। लेकिन जबकि राजप्पा ने परिश्रम करके टिकट एकत्रित किया था,
परिश्रम मतलब मेहनत, परिश्रम करके क्या किया था, टिकट को एकत्रित किया था। टिकट, परिश्रम करके टिकट एकत्रित किया था। यही फर्क है इन दोनों के टिकट एल्बम को रखने के शौक में, है ना। एकत्रित किया था, टिकट एकत्रित किया था और एल्बम बनाया था। और एल्बम को क्या था, बनाया था। ये तो हो गया अंतर बना दिया, अंतर, ये तुम्हें अंतर यहाँ पे बता दिया गया। अब अपने बारे में बताना है कि तुम कौन से तरीकों को अपनाओगे। तो मैं भी अपना शौक पूरा करने के लिए, मैं भी अपना शौक, बच्चों शौक पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है, जो मेहनत परिश्रम करके इकट्ठा किया जाए। मैं भी अपना शौक पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी। ठीक है, मेहनत करूंगा भी लिख सकते हैं आप, और लड़की है तो करूंगी। ठीक है, मैं अपने टिकट के लिए न तो चोरी करूंगी न ही किसी को मूर्ख बनाऊंगी। ये भी लिख सकते हैं आप। मैं अपने टिकट एल्बम के लिए न चोरी करूंगी न किसी को मूर्ख बनाऊंगी। ठीक है, न चोरी करूंगी न मूर्ख बनाऊंगी। ये दोनों काम नहीं करना चाहिए, ना मूर्ख बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग का जो अगला प्रश्न है बोल रहा है कि तीसरा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। देश, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। ठीक है, कई तरीके से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे हर देश का अलग अलग टिकट रखना। वर्गीकरण मतलब होता है बच्चों क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गों में उसको रखना, बंटवारा करके उसको रखना, यानी उसको देखने में आसानी हो। जब कई सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो हम किसी न किसी आधार पे उसका क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे कोई चीज़ मोटी है अगर, तो मोटी चीज़ों को एक तरफ लिखेंगे, जो चीज़ पतली है उसकी विशेषता के आधार पे उसको अलग अलग भागों में हम लोग उसको एकत्रित करके लिख देते हैं या रख देते हैं। उसी को बोलते हैं वर्गीकरण करना, उसके किसी चीज़ के आधार पर। तो बोल रहा है कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। तो ऐसे कौन कौन से आधार हो सकते हैं, सोच के लिखो। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण
वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, उसकी विशेषता के आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में रखना। वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है, वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है, वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, कैसे वर्गीकरण करेंगे? नेपाल का टिकट अलग, भारत का टिकट अलग ना। जैसे देश के आधार पर इसमें बांटते हैं ना, ये यहाँ का टिकट है, ये वहाँ का टिकट है, सभी देशों का अलग अलग देश के आधार पर उसका टिकट रखना। तो बोल रहे हैं कि ऐसे और आधार सोचकर लिखो, ऐसे और आधार सोच कर लिखो। तो हमको ऐसे और सारे आधार सोचने हैं कि जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, टिकट का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कौन कौन से आधार हैं? जैसे मान लो कि उसके मूल्य के आधार पे हम उसको बांट सकते हैं ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, एकत्रित मतलब हमारे पास इकट्ठा हुआ है, एकत्रित किए गए, ठीक है, एकत्रित किए गए टिकटों या टिकट है, उनके मूल्य मतलब कितने पैसे का है वो, क्या उसका प्राइस है, मूल्य के आधार पर, ठीक है, उसके मूल्य के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसका आकार कैसा है ना, ज़्यादा बड़ा है तो जितने बड़े बड़े टिकट हो एक साथ रख सकते हैं, उसके आकार के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ठीक है, वर्गीकृत किए जा वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त महापुरुषों के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसके अलावा क्या है? इसके अलावा महापुरुषों के आधार पर कोई भी चीज अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं, महापुरुषों के आधार पर, ठीक है, महापुरुषों के आधार पर और ऐतिहासिक घटना के आधार पर, कौन सी घटनाएं कब हुई थी, तो जिसकी घटनाएं एक ही सन में हुई, एक ही तारीख हुई, तो उसकी घटनाओं के आधार पर इतिहास में जो घटनाएं होती हैं उसको ऐतिहासिक घटनाएं बोलते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पे। और कौन कौन से आधार हो सकते हैं हमारे? राष्ट्रीय चिन्हों के आधार पर भी किए जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का जो चिन्ह होता है
सभी राष्ट्र का अलग अलग चिन्ह होता है। तो राष्ट्रीय चिन्हों के आधार पर भी हम उसको क्या करते हैं, बांट सकते हैं। आधार, राष्ट्रीय चिन्हों के आधार पर भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद का जो प्रश्न है उसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके आगे का प्रश्न है बच्चों कि कई लोग चीज़ इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों में इसे बातचीत करो। इसके बारे में बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।